આરબ મીડિયાથી હું તરન્નુમ। આજે આપણે વાત કરીશું વિકલાંગ બાળકોની સુવિધા વિશે। આરટીઈને ધ્યાનમાં લઈ સહયોગ સંસ્થાએ વટવા વિસ્તારમાં વિકલાંગ બાળકોનું સર્વે કર્યું અને એ સર્વે અનુસાર વટવામાં કુલ 81 બાળકો વિકલાંગ છે। તે ધ્યાનમાં રાખી વટવામાં આવેલ અજીત પાર્ક અને સાલમનગરનો 2 કેસ એનસીપીસીઆરમાં મૂકવામાં આવ્યા અને તેની સુનાવણી 28 જાન્યુઆરી 2012માં રાખવામાં આવી, પરંતુ ગુજરાત સરકારે 20 ફેબ્રુઆરી 2012નો સમય માંગ્યો અને એક્શન લઈ એક્શન ટેકન રિપોર્ટ સબમિટ કરવાની વાત કરી, પરંતુ તેના 2 દિવસ પછી જ સરકારી અધિકારીઓએ તે વિકલાંગ બાળકોના ઘરે પહોંચી ગયા। तो ચાલો જાણીએ કે તે અધિકારીઓએ તેના માતા પિતાથી શું વાત કરી। आपका नाम? खुशनुमा बानो। आपका बच्चा पढ़ने जाता है? नहीं जाता, नहीं बैठाते बहन लोग। पहले पढ़ने जाता था? नहीं। आपके घर में कितने बच्चे विकलांग हैं? 2 बच्चे। एनसीपीसीआर में किस बच्चे के नाम से केस रखा है? जिसान अहमद रहनुमा बानो। जिसान है, उसको क्या तकलीफ है? उसको मन बुद्धि है वो तो। जब आपने केस किया तो उसके बाद आपके घर कोई आया था? हाँ, 2 जने आए थे। किस खाते में से आए थे वो नहीं मालूम। उन अधिकारी ने आपसे कुछ कहा? हाँ, कहे थे ना, मतलब स्कूल भेजने के लिए बोले थे, स्कूल का खाना खिलाने के लिए बोले थे। मतलब वो बहन लोग कुछ भी नहीं देती, पढ़ाती भी नहीं है, खाना भी नहीं देती उसको। तो अभी जो सरकारी अधिकारी आए उन्होंने कुछ बोला है कि पढ़ने भेजो, ऐसा कुछ? हाँ, बोले हैं पढ़ने भेजने के लिए, मगर बहन लोग नहीं पढ़ा रही है। तो आप लेके गए थे उसको? जी, जाता है मेरा छोकरा पढ़ने के लिए, मगर नहीं बैठाते। कहाँ पढ़ने जाता है? सेंटर हाउस में। तो आपने कोई बात की थी कि क्यों वो नहीं बैठाते? हमने बोले तो बोले कम बुद्धि का है, बोले बच्चों को हैरान करता है इसके लिए। तो वो स्कूल में से आपके बच्चों को नाश्ता या कुछ देते हैं? कुछ भी नहीं देते। तो आपने पूछा था ऐसा कुछ? पूछे थे सर को, हमने बोले भी थे कि मतलब ये स्कूल में आप बोले थे तो खाना नहीं मिलता है, तो वो सर ने मतलब बोले थे जाके हमसे बात करवाने का, मतलब रोज डेली बात करवाने का। इसके लिए मतलब हम जाते तो भी बहन नहीं देती, हम वापस आ जाते। उन अधिकारी जो आए थे उन्होंने आपसे कुछ पूछा था? हमसे पूछे थे ना, मतलब बोले थे कि सामान देने के लिए बोले थे, स्कूल भेजने के लिए बोले थे, इतना मतलब बात हुई थी उनसे सर से। आपके बच्चे को उन अधिकारियों ने कुछ दिया है? हाँ, दिए, बस्ता दिए थे, किताब दिए थे। दोनों बच्चों को दिया है? एक बच्चे को, जिसान को। 8-10 दिन के बाद फिर खिलौने दिए। तो कैसे खिलौने दिए थे? खिलौने मतलब हाथी है, जोकर है, मतलब गोल गोल आंटी जैसा है वो, जैसे 1-2 पढ़ते हैं बच्चे ना बाल मंदिर में, ऐसा सामान है। एक बॉल है, ऐसा सामान दिए थे, मतलब खोलने का, उसको हाथी दिमाग दिए बनाने का, ये सब रमकड़ा दिए लकड़े का। कोई कागज़ पे सही करवाई थी? हाँ, वो खिलौना दिए थे, उसके लिए सही करवाए थे सर ने। तो वो आपने वो कागज़ पढ़ा था? हाँ, पढ़े थे हमने वो कागज़। क्या लिखा था उसमें? उसमें पापा का नाम लिखा था, बच्चों का नाम लिखा था, और मतलब सामान लिखा हुआ था, सामान जो दिए। तो जो आपके दूसरे बच्चे हैं उसको क्या तकलीफ़ है? उसको तकलीफ़ है, मतलब वो कुछ भी नहीं समझती है। तो कितने साल से ये तकलीफ़ है? वो मतलब जन्म लेने के बाद खींच आई थी, जब से ऐसी है वो। तो वो अभी कितने साल की है? वो अभी 9 साल की है। पढ़ने जाती है? जी नहीं। क्यों पढ़ने नहीं जाती? मतलब उसको कुछ भी समझ नहीं पड़ती है। आप सरकारी अधिकारी को उसकी बात की थी? तकलीफ थी, हाँ। उनको पता है? जी। आपके बड़े लड़के को खिलौना दिया है, तो आपकी छोटी लड़की को कुछ दिया है? कुछ भी नहीं दिए, बोले उसका केस मतलब अभी चालू नहीं है, ऐसा बोले सर ने। तो आपने कुछ पूछा था उनसे? हमने पूछे थे कि मतलब क्यों नहीं आया सामान, दोनों बच्चे ऐसे हैं, तो सर बोले कि इसका फार्म नहीं भरे, हम भरेंगे बाद में आके, जब से अभी तक आए नहीं सर। तो જોયું આપણે કે એક જ ઘરમાં 2 બાળકો વિકલાંગ છે, પરંતુ જેના નામે કેસ હતું એને સુવિધા આપવામાં આવી છે, પરંતુ તેની નાની બહેન જે વિકલાંગ છે એને કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા નથી મળી। હવે જોઈએ આવો જ એક કેસ બીજા બાળકનું પણ છે, તે બાળકના વાલીનું શું કહેવું છે। आपका नाम? मेरा सहाना बानो। आपके घर में कितने बच्चे विकलांग हैं? 2 ही है। एनसीपीसीआर में जो केस रखा था वो किसके नाम से है? आरिफ हुसैन के नाम से। आरिफ हुसैन को क्या तकलीफ़ है? उनको पाँव से चल नहीं पाते। जब आपने केस किया तो उसके बाद आपके घर कोई आया था? हाँ, 2 व्यक्ति आए थे। तो क्या बात हुई आपसे उनकी? उनसे कुछ बात नहीं हुई, बोले तुम्हारा बोले बच्चा को बोले साइकिल मिल जाएगी, और बोले वो पढ़ने के लिए बोले हफ्ते पर आएंगे एक सर बोले, तो उनको पढ़ाएंगे। तो अभी तक आए नहीं वो सर, पढ़ाए नहीं। और फिर साइकिल मिलने के बाद में बोले कि बोले वहाँ पे सेंटर हाउस में बोले जाके उनका बोले नाम लिखवा देना, तो बोले वहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमने जाके नाम लिखवा दिया साइकिल मिलने के बाद में, तो वो जाते अपना पढ़ते हैं वहाँ पे जाके।
आप जैसे बोल रहे हैं कि कोई पढ़ाने आने का बोले थे, अभी तक पढ़ाने नहीं आए, तो आपने कुछ पूछा था उनसे? ना, हमने पूछा नहीं पूछा था हमने। और यानी कि बोले थे, बोलते एक बार आए थे तो बोले थे, तो हमने पूछा उतना कि मैं वो क्यों हफ्ते पर आप पढ़ाने के लिए बोले थे। एक बार आए थे शनिचर के दिन, तो बोले अब वहाँ पे सेंट्रल में जाते हैं बोले पढ़ने खातिर, तो बोले वहीं पर पढ़ाओ बोले। तो जिस दिन आए थे उस दिन क्या दे के गए थे? उस दिन खाली चौपड़ी, किताब और एक बैग दे के गए थे। तो आपसे कुछ पूछे थे? नहीं, हम लोग से उतना कुछ पूछे नहीं थे। बोलते उनको साइकिल मिल जाएगी बोले। साइकिल कब दे के गए? हफ्ता दिन के बाद में जो व्यक्ति आए थे ना, 2, उनके हफ्ता दिन के बाद में बोले थे, बोलते मीटिंग रखेंगे, वो मीटिंग में आना, तुमको तात्कालिक हम साइकिल दिला देंगे बोले। वो कोई कागज़ पे सही वही कराए थे? हाँ, मेरे ससुर को साइन करवाए थे, पर मेरे ससुर उसको पढ़वाए थे, पढ़वाने के बाद में साइन करे थे। तो आपको पता है क्या लिखा था उस कागज़ नहीं, पे? मैं नहीं थी वहाँ पे। તો જોયું આપણે કે બે ઘરમાં બે બાળકો વિકલાંગ છે, પરંતુ જેના નામે કેસ હતું એને સુવિધા આપવામાં આવી છે, અને એ જ ઘરમાં બીજો બાળક વિકલાંગ છે, એને કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા આપવામાં નથી આવી. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर. આરટી એક્ટ પ્રમાણે વિકલાંગ બાળકોને તમામ પ્રકારની સુવિધા પૂરી પાડવાની જવાબદારી સ્થાનિક સત્તાતંત્રની છે, પરંતુ તે પોતાની જવાબદારી નથી નિભાવી રહ્યા. તો તે જવાબદારી ક્યારે નિભાવશે?